सबसे पहले तो दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करनी थी कि मेरा चैनल रज़ा गार्डन सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कासबो में। कासबो एक यहाँ पे कस्बा है नंगर पारकर के बैक साइड पे। नंगर पारकर जो बॉर्डर का एक एरिया है, ये एक पहाड़ी एरिया है। यहाँ पे रात को मौसम अच्छा होता है और यहाँ पे कासबो कस्बे में एक बहुत ही कदीमी जो मंदिर है, हम इस वक्त वहाँ मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के जो बड़े हैं मुतवल्ली। अपना आपका सर नाम क्या है? मगध ज्ञान चंद साहब। और इस मंदिर के बारे में जो इसकी तारीख है वो ये बता रहे हैं बहुत काफ़ी पुरानी। तो हम इनसे पूछते हैं कि इसकी जो हिस्टोरिकल जो अहमियत है वो क्या है, ये कब से ज्ञान साहब ये कब से बना है, आप इसके बारे में बताएं। जी सर, शुक्रिया आपको, बड़ी मेहरबानी। मेरे से आगे 6 पीढ़ी हमारा दादे का यह खेत है। तो इधर बरसात के टाइम पेड़ के पीछे बाजरा हो गया, इसी जगह पे आ गया तो उसका पेड़ खड़ा हो गया। उसने पहले बाबा रामा भी राजस्थान पैदा उसको मानता था। बाबा रामा भी मेरी मदद करें, मेरा पेट ठीक हो जाए क्योंकि बाजरा हो गया। तो मेरी मदद कैसे पेड़ के हाथ घुमा कर सो गया। तो सुबह रात को 4 बजे बाबा रामा भी उसको खाद में देखा है, बिल्कुल आ गया। उसका नाम था गोमन भी थी। तेरा बेल दे के ठीक ठाक है, जिधर तेरा हल पसा पड़ा है उसी जगह पर जा, 5 फुट का नीम का पौधा खड़ा है। नीम का पौधा देखे तो गांव के बंदे ले आ, पोतरी साहब पे 2 फुट जमीन की खोटाई कि मेरी चीज़ें पड़ी हैं, बाहर निकाल, मैं अपने पाँव चल कर आया तो तू मंदिर बनवा दे, सदा आबाद रहेगा। अच्छा, वो जागा तो बेल की सीधे भागा तो इधर नीम खड़ा है। गाँव के बंदे लाए, निकाले, पहली खोटाई में पत्थर में छोटा सा पैर पाँव निकला। वही रामा फिर अपने पाँव चल कर आया, पत्थर में पैर, पीछे पितल का घोड़ा 7 किलो रामा भी की सवारी मूर्ति बनी हुई थी, बाद में लोटा और शंख बजाने वाला, ये चीज़ें निकली चीज़ें मौजूद हैं। उसी टाइम उन्होंने मंदिर बनवाया। 4 सदी इधर पार्कर टाइप का टिकरी वाला गदा बनती थी, वो गिरे होगी, उसको मोड़ छोड़ता है। 1985 में पूरी करके डोनेशन करके मंदिर बनवा दिया। तो इसको 435-36 साल कर जाए, इतना पुराना साल को नगर पास कर जाए। वास्तव रामा भी मंदिर मेरा नाम कर दिया। जी नाज़रीन, आपने सुना इसके बारे में तफसीली इन्होंने रामा पीर मंदिर के बारे में हमें तारीख बताई है। तो ये काफ़ी सारा अहाता है और इनकी ज़बान जो है ये गुजराती है, गुजराती ज़बान बोलते हैं। ये है सूबा सिंध का इलाका और क्योंकि बॉर्डर एरिया तकरीबन यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है, तो काफ़ी यहाँ पे तारीखी जगह ये इसके बारे में मज़ीद आगे चल के हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। और अच्छा, ये जैसे इन्होंने बताया कि राम देव मंदिर कासबो, ये लिखा हुआ है 4th सेंचुरी ओल्ड टेम्पल है। ये रेनोवेट हुआ है 18 जुलाई 1985 को और ये दोबारा रिपेयर हुआ है 4 अप्रैल 2011 को। टेरेस लगा है। तो ये जनाब ये टाइल इसकी लगी हुई है और ये इसका मंदिर का अंदरूनी मंदिर है। और ये बताएंगे, ये लिखा जय राम पीर, जय रामा पीर की जय। तो ये क्या घोड़े पे कौन? रामा पीर की तस्वीर है। अच्छा, ये रामा पीर की तस्वीर है। पहले रामदेव लिखा गया तो रामदेव तकरीबन 800 साल पैदा हुआ राजस्थान। रामदेव बोलते वो अल्लाह का प्यारा बंदा। उधर एक बैरबा राक्षस पैदा हुआ था, आदमखोर पैदा हुआ था, तो जीते बंदों को खाता। उसमें 25 मेल में किसी को नहीं छोड़ा था। सारे हिंदू मुसलमान लोग मिलकर अल्लाह साईं को दुआ मांगी, अभी ऐसा बंदा तुम भेज कि उसको ख़त्म करे। बाद में उधर एक बादशाह अहमदुद्दीन आलम रहता था, वो मंदिर में गया, उसने उसको औलाद दी, उसे मांगा कि मुझे अल्लाह साईं औलाद दे। जब ऊपर से रुका देखने में नहीं आवाज़ आ रहा था क्या तेरे छोटा बेटा होगा। उसने बोला छोटा को बड़ा कहाँ से आएगा, कि बड़ा मैं खुद आ रहा हूँ इधर जुल्म में ख़त्म करने के लिए। अच्छा, वो तो दिन निकल गया, उसे बेटे जाए। बेटा 6 महीने के बाद उसों की तस्वीरें आपने देखा है।
6 महीने के बाद एक ही बेटा एम्बुलेंस साथ लेट गया। अच्छा। ये माँ ने बोला मेरा एक ही बेटा, दूसरा कहाँ से आया? जब इस बादशाह ने बोला मेरे अल्लाह ताला ने आवाज़ दी थी वही आया है, इसकी तुम खिदमत करो। 8 साल की उम्र में बोलता बाबा मेरे घोड़े पे चढ़ना है। तो घोड़ा लाया, लोग बोलते ये घोड़ा नहीं, मुझे कपड़े का बनवा दो। अच्छे दर्जी के बुलवा कर कपड़े का घोड़ा बनवा कर लाया मैदान में, ऊपर घोड़े पे बैठा तो घोड़ा उड़ गया। अच्छा। चलो मौजदा ही और रामदेव का घोड़ा के माँ ने वाला बोला बेटा पीछे आ, कहाँ जा रहे? घोड़े में करामत है क्या? तो मैं बाप भी हूँ बेटा भी हूँ। पीछे आकर दाढ़ी मूछ तलवार वगैरह ये आदम खोटा उसको मारने के लिए पैदा जाकर वो इसको मारा। 45 साल की उम्र में जमीन गिर गई। रामा पीर का लकब ये 5 पीर मुसलमान तीनों थे। मक्के मदीने सऊदी अरब से आए, बोलते रामदेव पर्चादारी है, चलो मिलने जाते हैं। आगे उधर आकर बैठे, भाई रामदेव कहाँ है? तो बोल नहीं तो बैठना हमारे मेहमान है। 1.25 हाथ की रामे पीर जाजम बिछाई, 5-25 आवे 1,80,000 जाजम में समाया। एक छोटी सी जाजम बिछा दी तो उसमें 5 आकर बैठे, 25 1,80,000 बैठ गए तो जाजम बड़ी होती जाती है। फिर उन्होंने बोला अभी रोटी खा, तो हमारा बर्तन वगैरह नहीं खाते हैं। अच्छा बर्तन कहाँ है? ईशान सऊदी अरब से। रामा पीर ने भुजा बसारी झोली झंडा खोकर पावरी सभी उठा के लाया। ठीक है जा ये अपने बर्तन में अभी रोटी खाओ कि हम तो गोश्त खाने वाले हैं, बिल्कुल मिल जाएगा। बर्तन पे कपड़ा रखो, करो, तुझे खाना था वो मिल गया। उसने पीर पैगंबर मूसे साहब बोला था, उसने शायरी की पीर पैगंबर मूसे साहब बोले आप हिंदू फिर तुम हो साथ। पीर जो लकब साओ झंडो चंद तारा जो निशान यो जो पीर गया रामा पीर। अच्छा। हिंदू ने पीर पहले नहीं था। अच्छा। ये उन्होंने दिया है? उन्होंने दिया है। अच्छा। उन्होंने लकब दिया। सही। पहले रामदेव। अच्छा रामदेव का हिंदू मजहब में पीर नहीं होता, लेकिन ये इन्होंने रामा पीर का लकब। अच्छा। बहुत ही अच्छी हिस्ट्री बताई है जी इन्होंने, हमारे भाई ने। तो अभी मैं आपको जो है ना यहाँ पे मोर भी दिखाता हूँ और यहाँ की जो बाहर का बैरूनी मंजर है वो भी दिखाता हूँ। मेरे पास अभी बारिश से पहले गर्मियों के मौसम 1200 मोर थे, तो 70 से 40 किलो दाने खा जाते थे। पंखी 15,000 के करीब पंखी थी। 12 साल अल्लाह ताला ने हो गई, तो अभी मेरे पास 5,000 तक पंखी है, परिंदे तोते कबूतर कावे और 15 जाते थे। अभी 300 तक मोर है। अभी 40 किलो दाने खाते उसमें लग जाते। तो देने वाला अल्लाह की जाते, वही देने वाला दे रहे हमारे हाथ से। बहुत शुक्रिया सर आपका। ये अभी थोड़ा सा ये म्यूजिक भी इधर ये अपना वो करते हैं, चल के आपको वो सुनाते हैं, आइए।